नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोहलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म स्नेह बंधुओं, देव दर्शन स्तुति चल रही है, सभी लोग पाठ करेंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। 3 काव्य हुए थे, चौथा काव्य पढ़ेंगे। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। और एक बार, दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम्। ये भी काव्य कल हो चुका था शायद। बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। अर्थ बाकी था ना। मुझे लगा ये पुस्तक आप सभी के पास होगी, क्योंकि पूजा की पुस्तक में अक्सर देव दर्शन स्तुति रहती ही है। ठीक है, आप हर्षद जी एक बार आप पढ़ लीजिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। दर्शनं येन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। जी बिल्कुल सही। तो बंधुओं, अब इसका अर्थ देखिए। दर्शनम जिन सूर्यस्य, जिन सूर्य, तो यहाँ जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की उपमा दी जा रही है कि जिन सूर्य, जिन एव सूर्य, जिन सूर्य, जिनेन्द्र ही सूर्य है, या सूर्य इव जिना, सूर्य के समान जो है ऐसे जिनेन्द्र, जो सूर्य जैसे हैं, या जिनों में जो सूर्य के समान है, ऐसे जिन सूर्य। सूर्य का क्या कार्य है? तो सूर्य का कार्य है कि वह जो है अंधेरा का नाश करके और संसार को प्रकाश देता है, दुनिया को प्रकाश देता है। ये सूर्य का कार्य है। तो यहां कह रहे हैं कि ये जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य है। ये जो जिनेन्द्र है वे भी सूर्य के समान हैं। क्यों? क्योंकि संसार ध्वांत नाशनम। ध्वांत शब्द का अर्थ भी अंधेरा है। ध्वांत यानी अंधेरा, जो संसार रूपी अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। यह जो संसार है, यह संसार
एक प्रकार का घनघोर अंधेरा है। जो रात का अंधेरा होता है वो इतना भयानक नहीं है। रात का अंधेरा इतना खतरनाक नहीं है, इतना घनघोर नहीं है जितना कि ये संसार रूपी अंधेरा है। हम उजेलों में रहते हैं फिर भी अंधेरों में है। ये अंदर का अंधेरा है। कौन सा अंधेरा? अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार, मोह रूपी अंधकार। इस अंधकार को जो नष्ट कर देते हैं वे जिनेंद्र रूपी सूर्य है। जिनेंद्र भगवान की शरण में आने वाला, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचनों को सुनने वाला मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। सबसे बड़ा अंधेरा है मिथ्यात्व। कौन सा अंधेरा है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही मोह है, मिथ्यात्व ही अज्ञान है, मिथ्यात्व ही अंधेरा है। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन से वह मिथ्यात्व रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को सूर्य कह रहे हैं। भक्तामर जी में भी कहा था, याद है? नास्तं कदाचिदुपयासि नैराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इसमें भी वही बात कही थी कि हे भगवान, आप ही संसार में वास्तविक सूर्य हो, क्योंकि आपका कभी अस्त नहीं होता है, ना राहु ग्रह आपको ग्रस लेता है, और कोई भी बादल आपको ढाक नहीं सकता है। आकाश में जो सूर्य है उसका तो अस्त हो जाता है। आकाश में जो सूर्य है उसको राहु ग्रस लेता है, उसको ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। आकाश में जो सूर्य है वह बादलों से भी ढक जाता है ना? और स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती। आप, ये जो सूर्य है, आकाश का सूर्य, वो किसी एक क्षेत्र को प्रकाश देता है। जब वो पूर्व में होता है तो पश्चिम में अंधेरा, पश्चिम में होता है तो पूर्व में अंधेरा होता है। किंतु भगवान एक ऐसे सूर्य है कि भगवान रूपी सूर्य को कभी अस्त नहीं होता है, कभी ग्रहण नहीं लगता है, कभी उसके ऊपर बादल नहीं मंडराते हैं, और हमारे अंदर के अंधेरे को दूर कर देते हैं। कौन? भगवान। इसलिए आकाश के सूर्य से भगवान रूपी सूर्य, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य सदा श्रेष्ठ है, जयवंत है। यहां भी यही बात बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, संसार यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। बोधनम चित्त पद्मस्य, क्या कह रहे हैं? बोधनम चित्त पद्मस्य। चित्त पद्म का मतलब है हमारा मन। चित्त पद्म का अर्थ क्या है? हमारा मन। और पद्म यानी कमल, पद्म यानी कमल, चित्त यानी हमारा हृदय। बोधनम चित्त पद्मस्य, बोधनम यानी खिल जाना, ज्ञान हो जाना। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही कमल खिल जाता है, पद्म यानी कमल, जैसे सूर्य का उदय होने पर पद्म यानी कमल खिल जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से चित्त रूपी कमल भी खिल जाता है। खिल जाता है यानी चित्त रूपी कमल, हमारा हृदय, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। समझ रहे हो? किसी को देखने से आप कैसे खिल जाते हो, किसी को देखने से आप डल हो जाते हो, ऐसा होता है ना?
किसी किसी का चेहरा देख करके बात भी नहीं हुई, उसने कुछ बोला भी नहीं फिर भी आपके चेहरे पर जो है रौनक आ जाती है, आप खिल जाते हो। और कभी बात नहीं हो पाती है उनसे। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ आपका कोई टच नहीं, आप सिर्फ उन्हें देखते ही हो। कई बार तो सामने नहीं, टीवी पर ही आते हैं तो टीवी पर देख के ही आप मुस्कुराने लग जाते हो, खिल जाते हो, जबकि वो इंसान ना कभी आपको मिला है ना, वो ना आपको कभी मिला है ना कभी मिलने वाला है, ना मिला है ना मिलने वाला है, किंतु आपको उसके प्रति एक अलग अनुराग है। और अनुराग होने के कारण जब जब भी वो सामने आता है, टीवी पे आता है तो भी आप जो है खिल जाते हो। सामने तो छोड़ो, उसकी बात भी निकलती है तो भी आप खुश हो जाते हो, जब उसकी चर्चा चलती है तो भी आप खुश हो जाते हो। और कईयों के नाम आते हैं, फोटो सामने आती है, चित्र सामने आते हैं तो आपका चेहरा डल हो जाता है। क्या हो जाता है? डल हो जाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये नेचर है कि हम लोग जो हैं कई लोगों के नामों को सुनकर, उनकी फोटो देखकर, उनको सामने आता देख करके बहुत 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 खुश हो जाते हैं। अंदर ही अंदर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हम मिलने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये जो है सुभग और दुर्भग नाम कर्म का उदय है। कौन सा? सुभग। जब किसी व्यक्ति का सुभग नाम कर्म का उदय होता है तो उसे देखकर सबको खुशी होती है। जब किसी व्यक्ति का दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है तो उसे देख करके सबको सबको घृणा आती है, सभी लोग जो है मुंह फेर लेते हैं। भगवान के तो सुभग नाम कर्म की तीव्र उदीर्णा है, उदय है। तीनों लोक में सबसे अधिक सौभाग्यवान तो भगवान ही है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान रूपी सूर्य जब उदय में आते हैं तो बोधनम चित्त पद्मस्य, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है, हम खिल जाते हैं, हमारे जो है अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और मन ही मन हमारे लिए बहुत खुशी होती है। बोधनम, ऐसे तो बोधनम शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान हो जाता है, किंतु यहाँ हम यदि इसको ले ले कि प्रसन्न हो जाता है तो ये ज्यादा अर्थ संगति है। तीसरी बात कहते हैं समस्तार्थ प्रकाशनम। सूर्य में जो तीन क्वालिटीज हैं उन्हीं क्वालिटीज को भगवान में दिखा रहे हैं। सूर्य में कौन सी क्वालिटीज हैं? एक तो वो अंधेरा दूर कर देता है, दूसरी बात वो कमल को खिला देता है, जो तालाब में कमल होते हैं वो खिल जाते हैं। जबकि सूर्य और कमल का कभी मिलन हुआ है क्या? बताओ। सूर्य और कमल का कभी मिलन नहीं हुआ है, किंतु मैत्री कितनी बेजोड़ है, मैत्री कितनी बेजोड़ है। सूर्य आता है तो कमल खिल जाता है, सूर्य जाता है तो कमल मुरझा जाता है ना दोस्ती? दोस्ती है कि नहीं बताओ? कि इसके आने पर मैं वो खुश है, उसके जाने पर वो मुरझा जाता है। ऐसे ही भव्य जीव हैं, जब उनके जीवन में भगवान होते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान जीवन में नहीं होते हैं, भगवान जब दिनचर्या में नहीं होते हैं, भगवान जब दिलो दिमाग में नहीं होते हैं, तो करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जायदाद भी उन्हें खुशी नहीं देती हैं, उन्हें खुश नहीं कर पाती हैं, है ना? करोड़ों की जायदाद है, अरबों की जायदाद है, किंतु फिर भी फीकी फीकी लगती हैं जब हमारे जीवन में धर्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं। ऐसा किसका स्वभाव है? तो कहते हैं जो भव्य जीव है। किसका स्वभाव है ये? भव्य जीवों का ऐसा नेचर है कि उन्हें सब कुछ होने के बाद भी भगवान चाहिए, धर्म जीवन में चाहिए, नहीं तो उनके लिए किसी भी बात में कोई खुशी नहीं है। समस्तार्थ प्रकाशनम, तीसरी क्वालिटी बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हमें अपना घर समझ में आता है, पराया घर समझ में आते हैं, रास्ते
रास्ते बिल्कुल क्लियर दिखते हैं कि ये रास्ता, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। घर में भी घर में भी ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े नहीं है, ये मेरी रूम है, ये उसकी रूम है। ये सारी चीजें आपको कब पता चलती है जी? सनलाइट में। किस में पता चलती है? सनलाइट में ही हमारे लिए रास्ते भी दिखती हैं और दिखते हैं और मंजिल भी दिखती है ना? डेस्टिनेशन भी पता चलता है और नेविगेशन भी पता चलता है। कब पता चलता है? जब उजला होता है। हर एक चीज हमारे लिए क्लियर नजर आती है। बिल्कुल अंधेरा हो तो सारे काम ठप पड़ जाते हैं, है ना? सारे काम ठप पड़ जाते हैं यदि बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो। तो बंधुओं, भगवान भी एक ऐसे ही सूर्य है जिनके होने पर जिनके होने पर सारे पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, संसार क्या है, संसार का परिभ्रमण क्या है, कौन सी वस्तुएं वास्तव में मेरी हैं, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। ये सारी चीजें हमें तभी समझ में आती है जब भगवान हमारे जीवन में होते हैं, है ना? भगवान, भगवान की वाणी, भगवान की सन्निधि हमारे जीवन में होती है, तब हमारे लिए सब कुछ क्लियर रहता है, सब कुछ समझ में आता है। एकदम क्लैरिटी हमारे दिमाग में बनी रहती है कि ये जीवन है, इस जीवन का सार क्या है, ये जीवन की सार्थकता क्या है, ये जीवन कितना सा है, इसका अंत क्या है, इसकी अगली पर्याय क्या है, आत्मा, आत्मा की मृत्यु, आत्मा का जन्म, ये क्या है, और आत्मा की अमरता क्या है, आत्मा की स्वतंत्रता क्या है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए क्लियर है जो लोग जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी भी जिनेंद्र भगवान का सानिध्य ही है। आखिर हम सबको सत्य जो पता चला है वो जिनेंद्र भगवान से ही पता चला है। इसलिए समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त प्लस अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, समस्त प्लस अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, सारे पदार्थों का प्रकाशनम, जो प्रकाश करते हैं यानी कि ज्ञान कराते हैं। प्रकाश शब्द का अर्थ यहाँ ज्ञान है। तो जो सभी पदार्थों का ज्ञान कराते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य हैं जिनके दर्शन करने से हमारे लिए ये लाभ हैं। कौन से 3 लाभ बताए? मिथ्यात्व रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है, हमारे लिए चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और हमारे लिए सारे पदार्थों का स्वरूप, वास्तविकता बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है, सत्य समझ में आ जाता है। ये जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने का, उनके सानिध्य का प्रभाव है। अगला श्लोक है, दर्शनम जिनचंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। क्या कह रहे? दर्शनम जिनचंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। अब ये चंद्र की क्वालिटीज बता रहे हैं कि भगवान रूपी चंद्र, एक तो आकाश का चंद्रमा और एक भगवान रूपी चंद्रमा। ये श्लोक पढ़िए रमीला जी आप। नमस्ते गुरुदेव। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रीमा जी आप पढ़िए। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। नमोस्तु। बहुत बढ़िया।
ये तुषार आईफोन लिखा है। तुषार आईफोन किसका नाम है? देखिए, अनम्यूट करिए। चन्द्रस्य सधर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिदे। नमस्ते। बिल्कुल सही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। तो सबको एक एक बार चांस मिलेगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेन्द्र भगवान को चंद्र की उपमा दे रहे हैं। भगवान रूपी चंद्रमा, क्या कह रहे हैं? भगवान रूपी चंद्रमा। एक तो होता है आकाश का चंद्रमा और एक होते हैं हमारे जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा। क्या अंतर है? तो भक्तामर्जी में चंद्र के लिए भी एक काव्य है, याद है आपको? नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्तिम् विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। उसमें देखिए क्या कहा। कहते हैं कि आकाश में जो चंद्रमा है वो रोज एक बार उदय को प्राप्त है और बाद में उसका भी अस्त हो जाता है। सूर्य आता है, चंद्रमा चला जाता है ना? सूर्य आता है और चंद्रमा चला जाता है। और आकाश में जो चंद्रमा है वो बहुत थोड़ा सा प्रकाश देता है, सूर्य जैसा प्रकाश उसका नहीं है। देता है, उजेला करता है, किंतु सूर्य जैसा उजेला नहीं है ना। उसके अलावा गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख में चंद्रमा चला जाता है, चंद्र को भी ग्रहण लग जाता है ना, और वो भी बादलों से ढक जाता है। बंधुओं, ये तो आकाश का चंद्रमा है, किंतु जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा कैसा है? तो कहते हैं वो हमेशा उदित है, उसका अस्त नहीं होता। मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है और कभी भी उसे ग्रहण नहीं लगता है। भगवान को ग्रहण लगता है क्या? सूर्य और चंद्रमा को तो ग्रहण लग जाता है, किंतु कभी सुना है आपने कि इस साल भगवान को ग्रहण लग गया? ऐसा सुना है? कभी नहीं। भगवान को कभी ग्रहण नहीं लगता है। ना भगवान रूपी चंद्रमा के ऊपर बादल मंडराते हैं। तो भगवान रूपी चंद्रमा अलौकिक चंद्रमा है। कैसा है? तो कहते हैं सद्धर्मामृत वर्षणम, जैसे चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है पता है? सिद्धांत शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का विमान ठंडा है, सूर्य का विमान ठंडा है, किंतु सूर्य का जो आभा है, उसकी जो प्रभा है वो बहुत गर्म है। मतलब सूर्य की जो गर्मी है, उसकी जो आभा है वो सारे दुनिया को संतप्त करती है, किंतु सूर्य में जो रहने वाला देव है वो ठंडा है। समझ रहे हो? सूर्य का विमान है और वो विमान मूल में ठंडा है। यदि वहां इतनी गर्मी होए तो वहां देवता रह सकते हैं क्या? वहां देवी देवता रह सकते हैं क्या? सूर्य का विमान होता है और उसका एक इंद्र होता है, उसका एक देव होता है। तो वहां रहने वाले जो इंद्र है, उसकी देवियां हैं, उन्हें सूर्य की उष्मा कभी नहीं लगती हैं। मूल में सूर्य ठंडा है, किंतु उसकी आभा है, उसकी किरणें हैं, वो बहुत गर्म होती है। किंतु चंद्रमा के विषय में कहते हैं कि चंद्रमा का विमान भी ठंडा है और चंद्रमा की प्रभा भी ठंडी है, चंद्रमा की किरणें भी ठंडी है। तो चंद्रमा से निकलने वाली जो किरणें हैं वो अत्यंत शीतल होती हैं, उसे ही अमृतमय कहते हैं। चंद्रमा की किरणें अमृत जैसी हैं, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। किसकी? चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। तो जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा कौन से अमृत की वर्षा करते हैं?
तो कहते हैं सद्धर्मामृत वर्षणम, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, कौन सी? भगवान की जो दिव्य वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वह इतनी शीतल, इतनी मधुर कि भव्य जीवों के हृदय में जाकर के सबको एक शांति का एहसास दिलाती है, शांति का अनुभव कराती हैं। जब भगवान बोलते हैं तो ऐसे लगता है मानो चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसे ही भगवान है, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। भगवान की वाणी जब निकलती है, दिव्य ध्वनि जब निकलती है, तो असंख्य श्रोता वहां होते हैं और सब शांति से सुनते हैं, और उस वाणी से असंख्य जीवों का कल्याण हो जाता है, सभी को शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं कि जिनेंद्र रूपी सूर्य सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला जिनेंद्र रूपी चंद्रमा है। चंद्रमा से सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। और क्या करता है चंद्रमा? तो चंद्रमा हमारे शरीर में जो गर्मी है उस गर्मी को शांत करता है ना। कभी पूनम के चांद जब निकलते हैं तो घर से बाहर निकलो और चंद्रमा की छाया में, चंद्रमा की प्रकाश में जाकर के बैठो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना ठंडा होता है, उससे निकलने वाली किरणें इतनी ठंडी होती हैं कि हमारे शरीर में जो ज्वर है, संताप है, गर्मी है, वह गर्मी शांत हो जाती है। कभी सोए हो क्या चंद्रमा के प्रकाश में? नहीं। चंद्रमा के प्रकाश में कभी सोए हो? जब गर्मी के दिन होते हैं तो टेरिस पे जाकर के सोते थे ना, वहां तो आपको नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता है। किंतु यहाँ देश में आज भी लोग जब गर्मी के दिन होते हैं तो टेरेस पे जाते हैं और बढ़िया चांद की रोशनी में और उसकी शीतल किरणों में रात भर में देखो कैसे ठंडे पड़ जाते हैं। सुबह उठते हैं तो बिल्कुल शरीर ठंडा हो जाता है। आप लोगों ने अनुभव ही नहीं किया होगा। जो लोग वहीं पैदा हुए हैं उन लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। आप लोगों ने तो बचपन में देखा होगा ना, कि नहीं देखा है? आपके गांवों में ऐसा हुआ होगा, आप भी सोए होंगे, तो अनुभव है, ये अनुभव है। कैसा शीतलता का अनुभव है। गर्मी के दिनों में पूरे दिन भर शरीर गर्म हो जाता है, रात में ऊपर सोते हैं और चांद की रोशनी में पूरे रात में शरीर ठंडा हो जाता है। दाह विनाशक चंद्रमा का क्या है स्वभाव? दाह विनाशक, वो संताप को दूर करता है, गर्मी को दूर कर देता है। तो जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य कौन सा दाह विनष्ट कर देते हैं? जन्म दाह विनाशाय। क्या कह रहे हैं? जन्म रूपी दाह। यह जन्म का अर्थ सभी, जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा सब ले लेना, उपलक्षण न्याय है। उस न्याय से केवल जन्म नहीं, जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, और उसके साथ साथ लगी हुई चिंताएं हैं, टेंशन है, ये सब क्या है? ये जैसे शरीर में गर्मी होती है वैसे ये हमारे मन की गर्मी है, हमारे अंतरंग की गर्मी है, जो हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कलह होता है, संक्लेश होता है, हमारे मन में अनंत आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब संताप है, गर्मी है। संसार एक बहुत बड़ा दाह है, संसार एक बहुत बड़ी गर्मी है। इस दाह को जो विनष्ट कर दे, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा है। और वर्धनम सुखवारिधे, चंद्रमा की और एक क्वालिटी है, पता है आपको? जब चंद्रमा का उदय होता है, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझते हो? शुक्ल पक्ष मालूम है? शुक्ल पक्ष यानी क्या? जिसके 15 दिनों में चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अष्टमी को आधा हो जाता है, पूर्णिमा को पूरा हो जाता है।
चंद्रमा, है ना। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे जो समुंदर है उसका वाटर लेवल ऊपर ऊपर आता है। ये चंद्रमा के साथ एक क्वालिटी जुड़ी हुई है, विशेषता है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे समुंदर का वाटर लेवल ऊपर ऊपर आएगा। जब पूर्णिमा होती है तो वाटर का फ्लो होता है, समुंदर का जो स्तर है, समुंदर का जो जल स्तर होता है वो बिल्कुल ऊपर आकर के एक प्रकार से किनारे के बाहर आ जाता है ना। तो ये है चंद्रमा की विशेषता। जब जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा जीवन में होते हैं तो सुख रूपी समुद्र, सुख वारिधि, वारिधि शब्द का अर्थ है समुद्र, वारिधि, वारिधि, वारिधि शब्द का अर्थ है समुद्र। वारिधे, सुख वारिधे, कौन सा समुद्र? तो कहते हैं सुख रूपी समुद्र। हमारे जीवन में सुख रूपी समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, यानी कि भगवान वर्धनम, वर्धनम यानी इंक्रीजिंग, बढ़ना, सुख वारिधि, सुख रूपी समुद्र बढ़ने लग जाता है। जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। जन्म दाह यानी संसार का संताप दूर होता है और सुख रूपी समुद्र की वृद्धि होती है। सुख रूपी समुद्र यानी हमारे जीवन में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में हमारे जीवन में सुख बढ़ता ही जाता है, दुख कम होते हैं और सुख बढ़ता जाता है। जो लोग प्रतिदिन जिनेंद्र रूपी चंद्रमा के दर्शन करते हैं, केवल दर्शन मात्र से उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, कष्ट है, विघ्न है, वे धीरे 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 कम होते जाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति, समाधान, निराकुलता, इन सब की वृद्धि होती जाती है। ये जिनेंद्र रूपी चंद्रमा के दर्शन का प्रभाव है। तो बंधुओं, इस प्रकार ये 5 काव्य यहाँ पूरे हुए। आगे के काव्य कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।